नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के मुख्य खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आपके भी घर का बिजली बिल बकाया है तो जरा हो जाए सावधान, नहीं तो घर का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। देखिए, पूरे बिहार में बिजली बिल वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिनका भी बिजली बिल 5,000 या उससे अधिक बकाया है, उसके घर पर बिजली विभाग की टीम पहुंच रही है और बिजली का बिल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन को डायरेक्ट काट दिया जा रहा है। और इसके लिए उपभोक्ता को ना तो किसी प्रकार की कोई नोटिस दी जा रही है और ना ही चेतावनी। सीधा यदि बिजली बिल बकाया है और जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। यानी जिनका दुकान है, अगर वे बकाया राशि का 100% भुगतान नहीं करते हैं तो उनका भी बिजली कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा। साथ ही बिजली कंपनी ने उन उपभोक्ता को भी निशाने पर लिया है जिनका पिछले 3 महीने से लगातार बिजली बिल जमा नहीं हुआ है। यदि वे भी बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो उनका भी कनेक्शन काटा जाएगा। साथ ही अगर जिनका प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा है और उन्होंने कई महीनों से रिचार्ज नहीं किया है तो वहां पूरे कनेक्शन की जांच की जाएगी। बीपीएससी की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द होने वाली है। खान सर ने किया है बड़ा दावा। खान सर ने कहा कि बीपीएससी की धांधली का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। अब हाईकोर्ट के द्वारा इस परीक्षा को हर हाल में रद्द किया जाएगा। देखिए, बीपीएससी की पहली परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। उस परीक्षा के लिए बीपीएससी ने 3 सेट में प्रश्न पत्र तैयार किया था। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई सेट का पेपर लीक हो जाए तो दूसरे सेट के प्रश्न से परीक्षा ली जा सके। खान सर ने कहा कि किसी परीक्षा को लेकर जो नियम है उसके मुताबिक 3 सेट में से जिन 2 सेट के प्रश्न पत्र को यूज नहीं किया जाता है उन्हें हर जिले के ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। बाद में उस प्रश्न पत्र को कबाड़ में बेच दिया जाता है क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं बचता है। और यहीं पर बीपीएससी ने बड़ा कांड कर दिया। देखिए, नवादा और गया जिले के ट्रेजरी में बीपीएससी ने प्रश्न पत्र जमा ही नहीं कराया, वहां से प्रश्न पत्र गायब थे। दरअसल बीपीएससी ने 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया था और बाद में 4 जनवरी को वहां परीक्षा ली गई और जो 2 सेट का क्वेश्चन पेपर 13 दिसंबर के लिए बच गया था उसी सेट के क्वेश्चन पेपर से 4 जनवरी को परीक्षा ले ली गई। यानी जिस पेपर को कबाड़ में बेचना था उसी पेपर को 4 जनवरी को परीक्षा देने के लिए उपयोग किया गया और इसलिए 4 जनवरी को जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए उनका सक्सेस रेट 13 दिसंबर की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक रहा। इसी मामले को लेकर अब फिर से केस दर्ज किया गया है। खान सर ने कहा कि हर हाल में इस बार परीक्षा रद्द होगी और सभी परीक्षा केंद्रों की फिर से परीक्षा करानी होगी। मोबाइल यूजर्स जरा हो जाए सावधान। बिहार में 27 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड होने वाले हैं बंद। कहीं आपका भी लिस्ट में नाम तो नहीं है? देखिए, बिहार के दूरसंचार अधिकारियों के मुताबिक बिहार में करीब 27,55,000 लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर 9 या उससे अधिक सिम कार्ड है। ऐसे में दूरसंचार कंपनी की तरफ से ऐसे यूजर्स को 90 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान सभी यूजर्स ये जानकारी दें कि वे कौन सी सिम को एक्टिवेट रखना चाहते हैं और जो जानकारी नहीं देंगे हो सकता है कि उसके उस सिम को ही बंद कर दिया जाए जो उनका सबसे वैल्यूएबल या सबसे महत्वपूर्ण सिम कार्ड है और जिस सिम कार्ड को वे यूज ही नहीं करते हैं वो चालू रह जाए। इसलिए कंपनी को ये हर हाल में बताना होगा कि वे कौन से 9 सिम कार्ड को चालू रखना चाहते हैं। जिनका 9 से ज्यादा सिम कार्ड है उनके सिम कार्ड को बंद किया जाएगा। देखिए, नियम के अनुसार कोई भी यूजर्स एक आईडी पर सिर्फ 9 सिम कार्ड को ही एक्टिव रख सकता है। तो यदि आपके नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो कंपनी को ये जानकारी दे दें कि आप कौन से सिम कार्ड को बंद करना चाहते हैं। दरअसल बिहार में साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार के लोग सीबीआई की कर सकते हैं मदद। इसके लिए 4 फोन नंबर को जारी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि इन नंबरों पर कॉल करें।
देखिए, यदि आप भी भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो सीबीआई ने बिहार के आम लोगों से अपील किया है कि वे रिश्वतखोरों के खिलाफ सीबीआई के पटना दफ्तर के फोन नंबर पर या ईमेल के जरिए सूचना दें। सीबीआई ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम लोग भी मदद करें। तो चाहे कहीं भी सरकारी दफ्तर में आपको रिश्वतखोर यदि नजर आए या आपसे कोई रिश्वत मांगने की कोशिश करे तो इसकी सूचना आप डायरेक्ट सीबीआई को दे सकते हैं। जरा फोन नंबर नोट कर लीजिएगा। पहला फोन नंबर है 9431005682। अगला नंबर है 061222355588। तीसरा नंबर है 061222355566 और चौथा फोन नंबर 061222355599 है। पटना में कई बिल्डिंगों पर चला बुलडोजर। सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान की हो गई है शुरुआत। देखिए, राज्य सरकार ने गंगा किनारे सरकारी जमीन पर बने बड़े बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्जनों बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुश्तैनी जमीन है और पुरानी रसीद भी उन लोगों के पास है। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा विरोध या सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम ने सभी मकानों को ध्वस्त करना शुरू किया है। बता दें कि बिहार सरकार को ये शिकायत मिली थी कि गंगा किनारे सरकारी जमीन पर बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं, जिसके बाद बिहार सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बीजेपी सरकार बिहार के हर गरीबों को आवास देने वाली है, लेकिन आवास योजना में भारी धांधली हो रही है। कई बार घूस मांगा जा रहा है। तो बीजेपी ने बिहार की जनता से कहा है कि आवास योजना में कोई यदि 1500 से लेकर 2000 रुपया तक घूस मांगे तो सीधा उनको जूते से पीटिए। बीजेपी ने जनता को खुला ऑफर दे दिया है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सीधा उस अधिकारी को जूते से पीट दीजिएगा। देखिए, बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर से बीजेपी विधायक राजेश कुमार सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि जो भी आवास योजना में पैसे की मांग करे उसे जूता से पीटकर ठीक किया जाना चाहिए। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की सख्ती ही बाबा भीमराव अंबेडकर और संत रविदास को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बीजेपी ने कहा कि उनके जीवन के सिद्धांतों और मार्गदर्शन के अनुसार ही इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि झंडे में मोटा मोटा डंडा रखें और जब सरकारी कार्यालय में घूस मांगे तो उसी डंडे से पिटाई कर दें। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में घूसखोरी को हर हाल में रोकना ही होगा और इसके लिए आपको काम करने होंगे जमीनी स्तर पर। कई बार देखा जाता है कि आपके पास गाड़ी के सारे पेपर होते हैं, फिर भी जबरदस्ती पुलिस वाले आपके चालान काट देते हैं। कभी बाइक वालों को तो कभी ट्रक वालों को इससे भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। खास करके यदि कोई बुलेट या स्पोर्ट बाइक रखे हुए हैं तो उसमें आवाज तो कंपनी के द्वारा ही ज्यादा रहता है, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं। तो अब सरकार ने कहा है कि यदि पुलिस वाले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं उसके बावजूद जानबूझकर यदि चालान काट रहे हैं तो आपको ऐसे चालान को भरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे चालानों को आप चाहें तो सीधा कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन जो ट्विटर हैंडल है या फिर जो ऑनलाइन एक्स है उस पर जाकर राज्य की ट्रैफिक पुलिस का ऑफिशियल हैंडल टैग करते हुए या फिर @MORTH इंडिया को टैग करते हुए इस बारे में बता सकते हैं। यदि ऑनलाइन शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो आप अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस थाने में जाकर या फिर एसपी ऑफिस में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। अधिकतर शिकायत मिलती है कि पुलिस वाले किसी निर्दोष को गिरफ्तार करके थाने में बिठा रखती है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अवैध तरीके से गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसरों पर
जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। अब पुलिस वाले किसी निर्दोष को गिरफ्तार करने में थर थर कांपेंगे। देखिए, खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने कटिहार नगर थाना में 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से पुलिस हिरासत में आरोपियों को बंद करने और उनको प्रताड़ित किए जाने के मामले पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को आदेश दिया है कि एक पखवाड़े के अंदर अवैध तरीके से गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसरों पर विभागीय कार्रवाई चलाया जाए। साथ ही पटना उच्च न्यायालय ने कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन सहित उन सभी संबंधित पुलिस अफसरों पर अवमानना के मामले में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जो इस अवैध गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में आरोपियों को रखने के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में यदि कहीं भी अवैध तरीके से किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पुलिस वाले पर ही विभागीय कार्रवाई होगी और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बनेगा नया 4 लेन नेशनल हाईवे। एनएच से सीधे जुड़ जाएंगे राज्य के कई जिले। देखिए, बिहार से उत्तर प्रदेश से जाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। बिहार और यूपी के बीच नया 4 लेन नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। बिहार के बेतिया से यूपी के कुशीनगर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन एनएच के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसको लेकर इसी महीने मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होने वाली है। बिहार और यूपी के बीच बनने वाली इस ग्रीनफील्ड एनएच का टेंडर अगले महीने यानी मार्च में निकल जाएगा, जबकि जून 2025 से इसके निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इसकी कुल लंबाई 29.24 किलोमीटर है। साल 2029 के जून महीने तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बस कुछ दिन और फिर पटना वासियों को मिलेगी पहले डबल डेकर पुल की सौगात। बस अब थोड़ा सा ही काम रह गया है बाकी। देखिए, पटना शहरी विकास योजना के अंतर्गत अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक बन रहे बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का काम लगभग 90% तक पूरा हो गया है। 67 पिलर पर बन रहे पुल में महज 10% ही काम बाकी है। अब बस 10 पिलर पर ऊपर और नीचे स्पैन चढ़ाना बाकी है। अशोक राजपथ पर स्थित पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के पास से अंजुमन इस्लामिया हॉल के क्षेत्र में तीव्र गति से निर्माण कार्य जारी है। यहीं पर 10 पिलर है जहां स्पैन चढ़ाना बाकी रह गया है। इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर है, जिसमें ऊपर का फॉल 2.2 किलोमीटर लंबा है, जबकि नीचे का पुल 1.7 किलोमीटर लंबा है। फ्लाईओवर के ऊपर का पुल कारगिल चौक से शुरू हो रहा है और साइंस कॉलेज के पास समाप्त हो रहा है, जहां एनआईटी मोड़ है। इसलिए तो विपक्ष वाले हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर जाकर बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। जरा देखिए बीजेपी की ये घटिया नीति। भाजपा नेता सह पटना मेयर पुत्र शिशिर पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे, तब भी नेतृत्व ने नहीं लिया कोई एक्शन। और ये आरोप किसी सामान्य आदमी ने नहीं, बल्कि नीतीश सरकार के आईएएस अधिकारी सह पटना नगर निगम के कमिश्नर ने लगाया है। और मीडिया को इस बारे में जानकारी दी गई कि मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार ने लूट की सारी हदें पार कर दी है। मेयर पुत्र की वसूली से त्रस्त नगर आयुक्त ने नगर विकास विभाग से भी गुहार लगाई है। वसूली की खबर जब मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंची, उसके बाद मेयर पुत्र आग बबूला हो गए। हद तो तब हो गई जब मेयर पुत्र सह भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी के विधायक व नगर विकास मंत्री नितिन नवीन पर गंभीर आरोप लगा दिए। उसके बाद भी बिहार बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिशिर कुमार पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि ये बीजेपी वाले अपने आप को सबसे अलग पार्टी बताते हुए नहीं थकती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजद को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली ये बीजेपी 18-20 दिनों बाद भी इस मामले पर चुप है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सह बिहार के 7 विश्वविद्यालयों पर दर्ज होगा अब एफआईआर। देखिए, बिहार के 7 यूनिवर्सिटी में 177.38 करोड़ के वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। यानी 177 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं है, लग रहा है कि ये पैसे घोटाले में चले गए।
तो अब इन सभी पर केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इनमें आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पटना के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय और मधेपुरा के BN मंडल विश्वविद्यालय का नाम शामिल है। इन विश्वविद्यालयों ने खर्च की गई राशि का हिसाब अभी तक नहीं दिया है, जिसे लेकर महालेखाकार कार्यालय ने आपत्ति जताई है। हालांकि इनको एक अंतिम मौका दिया गया है। 1 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। यदि ये पेश नहीं करते हैं तो इन पर बड़ी कार्रवाई होगी, केस दर्ज होगा इन विश्वविद्यालयों पर।